Now today we are going to start with chapter number 7, Devaluing of Environment. In this chapter we will study about the depletion of natural resources. ठीक है, हम पॉल्यूशन ऑफ रिसोर्सेज पढ़ेंगे और मैं आपको कुछ वेज बताऊंगी जिससे आप क्या कर सकते हैं इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन को रिड्यूस कर सकते. The Earth is the only planet in the solar system that support life, and the life of the Earth exists in the biosphere. बायोस्फीयर क्या है? एक नैरो स्ट्रिप है जो आपका लैंड, एयर, वाटर तीनों से, ठीक है, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर. एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर क्या बनाता है आपका? जब ये तीनों चीज आके मिलती हैं तो क्या बनाता है? इट्स मेक बायोस्फेयर. क्या बनाता है? बायोस्फेयर. ठीक है, इट्स मेक बायोस्फेयर. ठीक है, कंडीशंस यहाँ पे ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं उसे एनवायरनमेंट कहा जाता है. द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट इंक्लूड मटेरियल्स लाइक रॉक, सॉइल, वाटर एंड एयर. Heat and light received from sun. The sun is the main source of energy for the earth. During photosynthesis, green plants use energy from the sun and materials like carbon dioxide and water from the environment. और ये क्यों लेता है? To produce food. In this process, solar energy is converted into chemical energy and it is stored in the plant's body. इसमें क्या होता है? सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है और वो कहाँ स्टोर हो जाता है? प्लांट्स की बॉडी. The animal that eat plants get energy from plant and the animal in turn pass energy to those plants that eat. इसको क्या कहा जाता है? The organism have some trapped solar energy in their body. So जो animals होते हैं उनकी बॉडी के अंदर क्या होते हैं? कुछ trapped solar energy हो. Nature has a system that ensures that living things get everything they need to survive from their surrounding. But the increasing greed of man change natural balance. Such change disturb the natural environment and degrade it. There are two forms of environmental degradation. दो form है, that is depletion of natural resources और pollution of resources. सबसे पहले हम बात करेंगे depletion of natural resources. जो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है जैसे कि आपका सॉइल, वाटर, एयर, मिनरल, फॉरेस्ट और वाइल्ड, ये क्या है? आपके नेचुरल रिसोर्सेज. एंड द नेचुरल रिसोर्सेज आर गेटिंग डिप्लीटेड ड्यू टू कंजर्व overuse and wastage. For example, due to development of fast means of transportation. उसके यूज के लिए आपको पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, ठीक है, और आप डेली क्या कर रहे हो? उसका जो यूसेज है वो इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे. ठीक है, और जो वो पेट्रोलियम एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोल विच इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. इसको आप रीजनरेट नहीं कर सकते और इसके ओवर यूज से क्या होगा? क्राइसिस आएंगी फ्यूचर. नेक्स्ट इज ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन. इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है? जो आपके मिनरल जैसे कोल, आयरन, कॉपर, बॉक्साइट और मैग्नीज ये इंक्रीज कर रहे हैं. एज दीज मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, ये भी क्या हो रहा है? डिप्लीट. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट फॉरेस्ट एंड वाइल्डलाइफ. दे इन मैनी कंट्रीज फॉरेस्ट आर केयर्ड फॉर फार्मिंग, बिल्डिंग हाउस, ठीक है, रोड्स बनाने के लिए और रेलवे लाइन्स बनाने के लिए. जो कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट है उससे क्या हो रहा है? वो किसी वजह से हो रहा है? ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी, जैसे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, रेकलेस हंटिंग हो रही है वाइल्ड एनिमल्स की. बाय ह्यूमन इज अ कॉज ऑफ डिप्रेडेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड मेनी एनिमल्स आर नाउ एक्सटिंक्ट. कंटिन्यूअस हंटिंग ऑफ एनिमल्स फॉर मीट, फैट एंड प्लेजर लीड टू इम्बैलेंस ऑफ नेचर. इससे क्या हो रहा है? इम्बैलेंस हो रहा है नेचर. Soil is usually depleted by erosion, carrying away the soil by natural agents like wind, flowing water. Plants check the soil erosion as their roots bind the particles of soil tightly and firm. Because of human activity जैसे कि deforestation और overgrazing of animals, soil क्या हो रहा है? Pollute हो रहा है. Our soil is getting polluted. Water is used at every field of life. We use in agriculture, industry, power generation, domestic purpose. As the human population is increasing, more and more water is needed to meet the expectation of. भाई पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा पानी चाहिए. भाई सब लोग नहाएंगे भी, पिएंगे भी, उनको वॉश वगैरह करने के लिए भी यूज़ करेंगे. तो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है पानी का कंजप्शन भी बढ़ रहा है. नाउ सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर रिसोर्स आर गेटिंग डिप्लीटेड. इससे क्या हो रहा है? जो सरफेस वाटर है और आपका ग्राउंड वाटर है वो भी क्या हो रहा है? डिप्लीट. नाउ पॉल्यूशंस ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है, हम डिफरेंट पॉल्यूशन पढ़ेंगे. सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन. नाउ
Deterioration of any substance by the presence of undesirable or harmful substance is called pollution. Pollution of environment means pollution of land, water and air. इससे क्या हो रहा है? Causes permanent damage to the environment और आप इसको रिपेयर नहीं कर सकते by natural process. सबसे पहले सॉइल पॉल्यूशन कॉज व्हेन हार्मफुल सब्सटेंस आर रिलीज इनटू सॉइल. जब हार्मफुल सब्सटेंस सॉइल में रिलीज हो रहे हैं या फिर एक्यूमुलेट हो. द मेन कॉज ऑफ सॉइल पॉल्यूशन आर सॉलिड वेस्ट जैसे कि गार्बेज, रिफ्यूज फ्रॉम माइंस, रिफ्यूज फ्रॉम फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर. सॉलिड पॉल्यूशन मेक्स द सॉइल इनफर्टाइल एंड हार्म्स द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सॉइल. जब आप हीप ऑफ गार्बेज को देखो, आपने एक बार उसको ऐसे छोड़ दिया, उस पर मच्छर बैठेंगे, मक्खी बैठेंगे, ठीक है, कीड़े आके बैठेंगे तो वो आपके खाने को हार्म करेंगे. तो इससे क्या हो रहा है? आपकी सॉइल पॉल्यूट हो गई. ठीक है, दे बिकम ब्रीडिंग ग्राउंड्स ऑफ रोडेंट्स, फ्लाइज, मॉस्किटो, जिससे क्या होगी? आपकी डिजीज स्प्रेड. नेक्स्ट इज वाटर पॉल्यूशन. इट इज कॉज्ड ड्यू टू डंपिंग ऑफ वेस्ट, केमिकल्स फ्रॉम फैक्ट्रीज. देखो हाउस होल्ड से आ रहा है, लीकेज हो रही है ऑयल टैंकर्स की. बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती है, आपने देखा होगा, जो उसका पानी है, गंदा पानी, वो नदियों में जा रहा है. इससे क्या हो रहा है? आपका वाटर क्या हो रहा है? बेकार हो रहा है. ठीक है, इट्स नॉट गुड फॉर ड्रिंकिंग ऑल्सो. These make water unfit for drinking and make aquatic plants and animals. इसकी वजह से क्या होता है? aquatic plants and animals भी मर जाते. फिर है एयर पॉल्यूशन. इट इज मेनली कॉज बाय हार्मफुल सब्सटेंस जो एंटर कर जाता है एटमॉस्फेयर में बाय फैक्ट्रीज, व्हीकल और बर्निंग ऑफ फ्यूल. देखो आपने क्या करा, तो पॉल्यूटेड एयर में आप ब्रीथ कर रहे हैं, आप सांस ले रहे हैं. ठीक है, आपको क्या हो रही है? डिजीज हो रही है या कोई आपकी हेल्थ प्रॉब्लम हो जा रही है. देखो लो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो जाती है. ठीक है, और हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है. ये क्या होती है? और जो एयर पॉल्यूशन होती है वो आपके प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है. नॉइस पॉल्यूशन की बात करते हैं. व्हेन लॉइड नॉइस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इट कॉल्ड नॉइस पॉल्यूशन. लोगों को क्या होता है कि आपने देखा होगा, मेन कॉज क्या है इसका? आर्म्स ऑफ स्पीकर, लाउड स्पीकर, लाउड म्यूजिक एंड मशीन इन द फैक्ट्री. इससे स्ट्रेस हो जाता है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाती है और लॉस ऑफ हियरिंग हो. ठीक है, आपको मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन बताई, आपको समझ में आई होगी. नाउ आई विल टेल यू सम वेज टू रिड्यूस इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन. आप कैसे इन्वायरमेंट को डिग्रेड होने से बचा सकते. फर्स्ट इज अवॉइडिंग वेस्टेज एंड ओवर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स. आपको नेचुरल रिसोर्सेज को, वेस्टेज को अवॉइड करना, उसका ओवर यूज को अवॉइड करना. प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाना है. और आपको पॉल्यूशन फ्री टेक्निक्स का यूज़ करना है व्हीकल में. मॉडर्न सीवेज डिस्पोजल टेक्निक का यूज़ करना है. एंड री यूजिंग इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर वेस्ट. जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल वेस्ट है उनको रीयूज. ठीक है, ये कुछ वेस्ट है. होप यू अंडरस्टूड दैट. नाउ चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.